गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। ऐसे कृपा धाम को, ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कुरु पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। ऐसे दीनानाथ को, ऐसे दीनानाथ को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, आई थिंक मंगलाचरण के साथ हम स्टार्ट करते हैं उसकी कक्षा। माता जी, बाकी जो लास्ट टाइम के प्रेजेंटर्स जिन्होंने नाम दिया था, क्या वो लोग रेडी हैं? कोई मैसेज है उनके साइड से? जी माता जी, मैं फर्स्ट ग्रुप में था। मैं एक मिनट, प्लीज हैंड रेज करके बोलेंगे क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। दिव्या प्रभु जी आप बता दीजिए। ओके, मैं मंगलाचरण के साथ स्टार्ट करती हूँ, फिर आगे देखते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। ओके, सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट। जितने लोगों का नाम था, मैं अर्जुन प्रभु जी, पूनम त्यागी माता जी और मधु माता जी, आपके ग्रुप में से कौन प्रेजेंट करने वाला है? मैं प्रेजेंट करूं माता जी? आप तीनों ने साथ में मिलके बनाया है? हम लोग में कांटेक्ट हो नहीं पाया था। मधु माता जी से कांटेक्ट हुआ था, लेकिन पूनम माता जी से कांटेक्ट हो नहीं पाया था, तो तीनों मिलके तो नहीं हो पाया ये। नहीं हो मैंने पाया अपना माता जी, हमारा कांटेक्ट नहीं, लेकिन रेडी है, मटेरियल रेडी है माता जी, कंटेंट हमारा। मतलब मैंने भी ग्रुप का रेडी अलग कर अलग लिया है रेडी है? हाँ जी, जी। अलग अलग रेडी है माता जी, एक साथ हमारी बात नहीं हो पाई है माता जी। पूनम माता जी, आपने नंबर शेयर नहीं करा था, नहीं तो मैं ग्रुप में शेयर कर देता आपका नंबर। पूनम माता जी आई थिंक क्लास में ही नहीं है। इशू ये है कि दो लोगों प्रिपेयर करके आ रहे, इतना टाइम तो नहीं है ना हमारे पास, इसीलिए ग्रुप एक्टिविटी के तौर पे दिया था। माता जी, प्रभु जी प्रेजेंट करना चाहेंगे ना, तो मैंने पॉइंट वाइज किया है, अगर उनसे जो छूटेगा मैं उसको कवर अप कर लूंगी माता जी। माता जी बट हर एक इंसान, जैसे कि अगर देखिए आपके ग्रुप में से 2 लोग रेडी हैं, अब बाकी के ग्रुप में से कितने लोग रेडी है उस बेसिस पे मैं देखती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सेकेंड ग्रुप था परवीन माता जी, विकास प्रभु जी और विनोद प्रभु जी का। हरे कृष्णा माता जी मेरा दोनों प्रभु में से किसी भी से कांटेक्ट नहीं हो पाया। मैंने एक्चुअल में कॉल भी किया था, एक प्रभु जी का नंबर मिला था, लेकिन उन्होंने भी कॉल पिक नहीं किया था। अगर वो उनमें से दोनों में से किसी ने भी रेडी किया है तो वो बोल सकते हैं, मैं कोई बात नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि भी मैं ही बोलूंगी। उन्होंने अगर रेडी किया है तो वो कर लेंगे, अदरवाइज मैं रेडी हूँ। जी विकास प्रभु जी। माता जी मेरा किस ग्रुप में नाम है मेरे को तो मालूम ही नहीं है। माता जी आपने उस दिन हैंड रेज किया था क्या? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, उस दिन मैंने नहीं अटेंड किया था। हाँ, थोड़ा तो जिनका है ये डिफरेंट है माता जी, आपको पता चलेगा, आप थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए प्लीज। जी 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 माता जी। जी विकास प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, मैं समझ आता हूँ कि इस बार नहीं कर पाया हूँ मैं तैयार। मैं कहीं बाहर चला गया था, तो कल ही लौटा हूँ, तो ओके मैं अगली बार में पूरा कर लूंगा। ओके। थर्ड ग्रुप में से विनय दुबे प्रभु जी, नूपुर माता जी, प्रेमलता माता जी, आप लोग का हुआ? जी माता जी, हो गया। हरे हरे कृष्ण जी माता जी, हो गया है। आप जी लोगों माता ने जी, साथ हो में गया। किया है? माता जी, नुपुर माता जी या विनय प्रभु जी बोलेंगे। हरे कृष्णा। विनय प्रभु जी या नूपुर माता जी, आप लोगों ने साथ में किया है? हम तीनों ने साथ में किया माता जी। जी जी माता जी। इन्होंने साथ में किया, ओके इन्होंने ग्रुप बनाया था हमने और फिर साथ में किया। ओके, एक मिनट, आई थिंक बहुत आवाज आ रही है किसी की तरफ से, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। ओके, नेहा माता जी, क्या आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? आपके पास पॉसिबिलिटी है क्या? जी माता जी। क्योंकि यहाँ मुझे स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है इसीलिए। फोर्थ ग्रुप था भूपेंद्र प्रभु जी, दिव्य प्रभु जी और डिम्पल माता जी का। हाँ माता जी, हम तीनों ने लोगों ने मिलकर तैयार करा, हमारी तरफ से डिम्पल माता जी प्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट ग्रुप है अजीत प्रभु जी, मित्तल माता जी और अमित नेगी प्रभु जी का। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी, मेरे साथ तो किसी कांटेक्ट नहीं हो पाया था, मैं अकेला ही हूँ। ओके, सो अभी आई थिंक सिर्फ 2 ग्रुप्स का रेडी है, बाकी 3 ग्रुप्स अभी भी पेंडिंग है, करेक्ट? फर्स्ट ग्रुप में 2 लोग अलग अलग तैयार किए हैं, सेकेंड ग्रुप में कांटेक्ट नहीं हुआ है। माता जी मैं रेडी हूँ। लास्ट हरे कृष्णा माता जी, जी, I am एक ready। साथ रेडी नहीं, एक साथ किया है नहीं ना माता जी? नहीं माता जी, एक साथ तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर मैंने अपना कंटेंट तैयार कर लिया था। नहीं, ये एज अ ग्रुप एक्टिविटी दिया है तो आई एक्सपेक्ट कि सब लोग ग्रुप में ही करें। दैट इज वन मेन रीजन, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी का रीजन ही वही था कि आप लोग का एक एसोसिएशन बने। सो अंटिल एंड अनलेस दैट इज नॉट फॉर्म, तब तक मैं प्रेजेंट नहीं कराऊंगी। सो आई वांट दैट टू हैपन।
जैसे कि फर्स्ट माता ग्रुप में भी वही हुआ। जी हरे कृष्णा। माता जी मेरा हरे कृष्णा माता जी, मेरा एक सजेशन था कि ये फर्स्ट चांस था सब लोगों के लिए, तो हम ये ग्रुप एक्टिविटीज नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन कर दें। हाँ अगर एक आप मिनट, मैं वही सोच रही हूँ। जी लेट जी मी कंप्लीट। जी 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 माता जी। तो स्पेसिफिकली एक और हफ्ते का मैं टाइम देती हूँ आप लोगों को, साथ में मिलके कोशिश कीजिए करने का। एंड नेक्स्ट वीक जो है दूसरे न्यू ग्रुप्स अगेन बनेंगे। नेक्स्ट वीक कोई भी पोस्टपोनमेंट नहीं होगा। जो ग्रुप से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट इन्फॉर्म द एडमिन्स प्रीवियसली, ताकि मुझे पता चले नहीं हुआ है तो आई विल ट्राई टू फाइंड अ कांटेक्ट फॉर यू, या और कोई रेडी है तो आई लेट यू नो। बिकॉज ये पूरे हफ्ते में मुझे ना ग्रुप में मैसेज आया इस बारे में, ना ही एडमिन्स की तरफ से मुझे कोई मैसेज आया कि किसी का किसी के साथ कांटेक्ट नहीं हो पाया है। इवन आई वॉज नॉट शेयर्ड विद द नंबर्स, जो मैंने कहा था कि इन सारे लोगों का नंबर्स शेयर कर दिया जाए। तो जब तक मुझे पता नहीं चलेगा, जब तक आई डोंट गेट अ क्लैरिटी अबाउट इट, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी। करेक्ट। सो प्लीज लेट मी नो अबाउट इट। एंड नेक्स्ट वीक तक का टाइम है। आप लोग साथ में कोशिश कीजिए, जैसे फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप का पेंडिंग है। और आई थिंक थर्ड ग्रुप में जो है प्रेमलता माता जी कुडंट पार्टिसिपेट मच, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि सब लोग साथ मिलके कीजिए। माता जी मैंने पार्टिसिपेट किया, हम तीनों ने मिलके ही बनाया है। ओके ओके जी जी धन्यवाद जी। माता। सो दो ही ग्रुप्स रेडी है, थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप। बाकी फर्स्ट 3 ग्रुप्स जब तक, एक तो ये है कि वो एक ऑर्डर सीक्वेंस में आता है जो भी मैंने टाइटल्स दिए हैं, तो ये जो पांचों के 5 टाइटल्स है वो एक साथ जब बताया जाए तभी उसका एक महत्व है। एक एक चीज अलग अलग से डिस्कस करे तो उसके बीच की कनेक्टिविटी नहीं पता चलेगी। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब तक पहला नहीं हो दूसरा और दूसरा नहीं हो तीसरा, ये ऑर्डर हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे। सो आई वुड प्रेफर कि फर्स्ट सेकेंड ग्रुप जो है साथ मिलकर करें जो भी पॉइंट्स है। अगर आप लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है तो लेट अस नो। अगर कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो प्लीज लेट अस नो, मुझे इन्फॉर्म कीजिए। आई विल ट्राई टू फाइंड यू कांटेक्ट ऑफ दैट पर्सन। नहीं हो पाया है तो आई विल मेक श्योर कि कोई और आपके ग्रुप में आए इंस्टेड ऑफ दैट पर्सन। ऐसा नहीं हो कि ये वन मैन एक्टिविटी नहीं चाहिए था मुझे। सो आई विल जस्ट पुश दिस होल स्टफ फॉर वन मोर वीक। तो एक और हफ्ता है तो कोशिश कीजिए कि सब लोग साथ मिलकर करें। माता जी और हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, हम लोग पूनम माता जी का, पूनम त्यागी माता जी का वो कांटेक्ट नंबर मिला नहीं, तो हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि मधु माता जी का नंबर मिल गया था और जी हम लोग दोनों नहीं, आई बात किया। अंडरस्टैंड, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आई एम गिविंग वन मोर वीक टाइम। जी जिनका नंबर अब तक शेयर नहीं हुआ है वो लोग ग्रुप में या एडमिन को प्लीज शेयर करें। और फिर भी नहीं हो पा रहा है तो मे बी बाय संडे प्लीज इन्फॉर्म कीजिए मुझे, जो एडमिन है, कि इन लोगों का नंबर शेयर नहीं हुआ है। तो आई विल मेक श्योर टू फाइंड इट फॉर देम। अगर नहीं हो पाया है तो आई विल ट्राई टू चेंज अ पर्सन। और यहाँ पर जो बात हो रही है वो लास्ट वीक दिए गए असाइनमेंट्स की है सेमिनार के रूप में। पूनम त्यागी माता जी का नंबर आई थिंक चैट बॉक्स में डाला हुआ है, प्रभु जी आप ले सकते हैं। जी जी माता। एंड ये असाइनमेंट्स की तरफ से या एक सेमिनार की तरह होगा, 2-2 मिनट जो है, कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं जो भी इंटरेस्टेड थे उन लोगों के लिए, तो उस हिसाब से वो लोग करेंगे। जो भी इंटरेस्टेड है नेक्स्ट वीक वापस से हम लोग ऐसे ही ग्रुप्स बनाएंगे और ये प्रेजेंटेशन होगा। तो आई थिंक तब तक के लिए हम आज की कक्षा के साथ स्टार्ट करते हैं। माता जी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? आपके पास स्लाइड्स है कि मैं आपको दूं? माता जी हरे कृष्णा माता जी, एक प्रश्न था आपसे। जी माता जी, जो हम लोग ने ये बनाया है, हमने एक राइटअप के जैसे बनाया है और हमें सिर्फ बोलना है, राइट? यस। मतलब कोई पीपीटी या ऐसे कुछ, बिकॉज नॉट हमें नहीं नेसेसरी। आता है। नहीं नॉट नेसेसरी माता जी। सिर्फ जो हमने लिखा है उसको सिर्फ आप क्लास में बोलना है। जी 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 माता जी। और दूसरा एक और चीज था माता जी, लास्ट वीक आपने बोला था कि मुझे याद दिला दीजिएगा क्विज डालने के लिए, तो मैंने आपको पर्सनली मैसेज भी किया था। नहीं मैंने स्टार्टिंग में ही वही डिसाइड किया है कि इंस्टेड ऑफ दिस मैं, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे हैं वन लाइन आंसर्स की तरह,
तो आई वुड गिव यू क्विजेस एवरी 2 वीक्स वंस, क्योंकि आपके पास सेमिनार्स भी होंगे तो दोनों ही चीजें साथ में करना मुश्किल होगा। तो 1 वीक जैसे 2 वीक्स के टाइम में सेमिनार्स होंगे, उसी तरह 2 वीक्स के टाइम में क्विज होगा। ओके, जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। एक मिनट माता जी, मैं आपको शेयर करती हूँ स्लाइड्स। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, इस स्तुति आपने कहा था कि पहले हम करेंगे। जी माता जी। कितने लोग प्रिपेयर होके आए हैं, कितने लोग रेडी हैं? आई थिंक वो भी प्रेजेंट करने के लिए नेहा माता जी को ही करना होगा, आई डोंट हैव इट। नहीं तो मैं आई थिंक ग्रुप पे शेयर कर सकती हूँ, तो यू कैन ओपन इट इन ग्रुप एंड डू। ओके, ईश स्तुति के लिए कितने लोग रेडी हैं? हैंड रेज कीजिए प्लीज। नेहा माता जी, सॉरी माता जी, देख के पढ़ सकते हैं या लर्न देख करने की? के जी जी। ओके, चलिए एक मिनट। ओके, चलिए। यस, सबसे पहले अर्जुन प्रभु जी आप पढ़ेंगे? जी जी। श्लोक पढ़ूं माता जी? जी जी पढ़िए। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जी, जी नाइस प्रभु जी। आप क्या कर सकते हैं ना, जैसे पूर्णात् पूर्णम मुदच्यते, तो जी। द जो है उ हो जा रहा है, दू हो जा रहा है, तो वो एक बात ध्यान रखिएगा प्लीज। जी जी माता जी। जी, थैंक यू। जी, हरे कृष्ण मधु माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे जी, कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, वेरी नाइस माता जी। हरे कृष्णा परवीन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जी। हरे सेकेंड कृष्ण। लाइन में जो सेकेंड वर्ड है वो पूर्णमादाय है, तो पूर्णमदाय होता है, तो सॉरी, हाँ जी, पूर्णमादाय पूर्णमादाय। पूर्णमादाय। जी माता जी, तुलिका माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। जी, वेरी नाइस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण नूपुर माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जी, वेरी नाइस माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रेमलता माता जी। कृष्ण माता जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण चित्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्ण माता जी, वेरी नाइस। हरे कृष्ण नेहा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णत् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, नाइस। हरे कृष्णा विकास प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, वेरी नाइस। ओके, तो आज एक और श्लोक सीखें सब लोग। पहला वाला श्लोक आई थिंक सबको रेडी है, अब मतलब कोई मिस्टेक्स नहीं है पहले वाले श्लोक से बोलने में। जी हरे कृष्ण प्रेमलता माता जी। ओके, तो माता जी मैं एक बार फिर से बोलूं क्या? जी बताइए। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्ण जी माता जी। करेक्ट, हरे कृष्ण। ओके, हम एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट श्लोक सीखें। रेडी हैं सब लोग? सेकंड श्लोक सीखें। जी मधु माता जी। जी माता जी कर सकते। मंत्र 1 माता जी। जी मंत्र 1। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आई थिंक आप लोग के पास मंत्र होगा, तो जी या माता जी। स्क्रीन शेयर करना है? है, मंत्र है। ओके, शुरू करो माता जी। जी। ईशावास्यमिदं सर्वं ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चिन् जगत्यां जगत् यत्किञ्चिन् जगत्यां जगत् यत्किञ्चिन् जगत्यां जगत् यत्किञ्चिन् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् मा गृधः कस्य स्विद्धनम् मा गृधः कस्य स्विद्धनम् मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। वापस से बोले। ईशावास्यमिदं सर्वं ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चन जगत्यां जगत् यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। तो पहला लाइन एक बार बोलती हूँ, फिर सेकेंड लाइन बोलती हूँ। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चिन् जगत्यां जगत् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधस्तस्य स्विद्धनम् त्यक्तेन भुञ्जीथा गृधकस्य स्विद्धनम्। जी लास्ट जो है वो स्विदधनम नहीं है, स्विद्धनम है, तो वो अर्ध दकार है, ठीक है। तो कस्य स्विद्धनम, कस्य स्विद्धनम। ओके, तो आई थिंक एक हफ्ते का टाइम है, आप लोग इस श्लोक को कोशिश कीजिए कि सही से उच्चारण कर पाए। फिर अगर कोई मिस्टेक्स होंगे, जैसे आज किया था एक एक का लेकर, वैसे हम करेंगे। ओके यस, तो हम लोगों ने लास्ट श्लोक में जाना था, क्या जाना था? कोई बताने के लिए रेडी है? आई थिंक सब लोग म्यूट कर सकते हैं अभी। माता जी मैं कोशिश करूं? जी परवीन माता जी। श्लोक 1
जो अभी हमने मंत्र पढ़ा है, इस श्लोक में कहा गया है कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जड़ और चेतन वस्तुएं हैं, वे सब भगवान की ही संपत्ति है और उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होती हैं। भगवान ने सभी मनुष्यों के लिए उनकी जरूरत के हिसाब से वस्तुएं नियत कर दी हैं। तो मनुष्य को इसलिए मनुष्य को उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए और बाकी सभी वस्तुओं को यह जानकर कि ये सब भगवान की है, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। फिर आपने हमें वैदिक ज्ञान के बारे में बताया। वैदिक ज्ञान अमोघ है क्योंकि वह साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य की पूर्ण परंपरा से चलता है। वैदिक ज्ञान का पहला शब्द जो है भगवान द्वारा उच्चारित हुआ था और इस उच्चारित शब्द को भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अपौरुषेय कहलाता है। ये शब्द इस बात का संकेत देता है कि ये किसी भौतिक पुरुष द्वारा नहीं कहे गए हैं। भौतिक जगत में रहने वाले व्यक्तियों में 4 तरह के दोष पाए जाते हैं, ऐसा भी आपने हमें तो ऐसा भी बताया था आपने। वो दोष है कि वह निश्चित रूप से त्रुटि करता है, मोहग्रस्त होने के का पात्र है और उसमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। वेद ऐसे अपूर्ण मनुष्यों द्वारा नहीं तैयार किए जाते क्योंकि वे भगवान सभी प्रकार से पूर्ण है, वे पूर्णों के भी पूर्ण है। वेदों में लिखित हर एक नियम भी उन्हीं से नियंत्रित होता है। फिर आपने हमें भगवान की परा और अपरा शक्ति के बारे में बताया था। अपरा शक्ति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो पंचभूत है और मन, बुद्धि और अहंकार। पराशक्ति जीव जो आत्मा के रूप में भगवान हर एक हृदय में निवास करने वाले परम भगवान जो ये दोनों शक्तियां भगवान से ही उद्भूत हैं। फिर आपने हमें बताया कि सर्वोच्च भगवान की तुलना जो है अग्नि से और जड़ की तुलना ताप से और चेतन की तुलना प्रकाश से की जाती है। अग्नि से ताप और ऊष्मा निकलती हैं और उसी तरह से जड़ और चेतन सभी वस्तुएं जो है भगवान से निकलती हैं। वे ही पालक, नियंत्रणकर्ता और अधिनायक होते हैं। हमें ये जानना आवश्यक है कि भगवान के अतिरिक्त और कोई भी किसी वस्तु का स्वामी नहीं होता। अगर कृष्ण से अलग हो जाए तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। जैसे गाय दूध देती है लेकिन गाय स्वयं अपना दूध नहीं पीती। इसमें आपने हमें एग्जाम्पल्स बताए थे गाय का। वह घास और भूसा खाती है, दूध वह मनुष्य को पीने के लिए देती है। और दूसरा उदाहरण आपने हमें बताया था कि मकान का, जो एक मकान जो बनाते हैं जिसकी हर एक वस्तु इकट्ठी तो हम करते हैं लेकिन वो उसे हम बना नहीं सकते, किसी भी एक वस्तु को भी हम बना नहीं सकते। वो सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होती है और प्रकृति भगवान द्वारा नियंत्रित होती है। इस तरह ये वस्तुएं भी हमें भगवान से ही प्राप्त होती हैं और इसलिए हमें किसी भी वस्तु का मालिक होने का दावा नहीं करना चाहिए। फिर आपने हमें बताया था कि वैदिक नियमों का पालन जो नहीं करते तो क्या होगा। वैदिक नियमों का पालन नहीं करते तो वैदिक शास्त्रों में जो नियम दिए गए हैं, जो मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह ना लड़े, वे वेद मनुष्यों के ये जो वेद है ये सारे मनुष्य के लिए, ना कि जानवरों के लिए। वे जानवरों की तरह आपस में लड़ते हैं और भोजन के लिए किसी भी तरह का पाप और भक्षण का काम कुछ भी करते हैं, लेकिन मनुष्य अपने स्वाद के लिए किसी का वध ना करे। यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करे तो अगर वह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है तो वह दंड का भागी होता है। यदि वह पशुओं की तरह आचरण करता है तो वह स्वयं भी पशु की ही बन जाता है। एक एग्जाम्पल और आपने हमें परमाणु बम का बताया था कि जब जो 2 देशों में लड़ाई हो जाती है तो परमाणु बम तो वो एक दूसरे पे चलाते हैं लेकिन उससे पूरी पृथ्वी पर उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। पूरी पृथ्वी को, पूरी प्रकृति को उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। एक एग्जाम्पल आपने हमें बाघ का भी बताया था कि जिसमें भगवान ने जैसे भगवान ने सबके लिए भोजन नियत कर रखा है कि भी ये कोई हर एक के लिए भोजन फिक्स है कि भी ये खा सकता है, वो खा सकता है। तो जैसे गाय है घास भूसा खाती है, बाघ गाय को या अन्य जानवरों को का मांस खाता है। तो ये उनकी प्रवृत्ति होती है और हमें प्रकृति के नियमों का उल्लंघन ना करके सिर्फ अपने यह जानने और समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक वस्तु भगवान द्वारा ही बनाई गई है, वे ही उसके मालिक है और उसके नियंत्रक है। हमें अपना सारा कार्य, अपनी हर वस्तु उन्हीं की सेवा में समर्पित करनी चाहिए। उन्हें अर्पित किया हुआ भोजन ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए आपने हमें भगवत गीता का 3.3 श्लोक भी बताया था, जो इसमें बताया गया है कि जो लोग अपना भोजन भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते, वे वस्तुतः पाप खाते हैं और विभिन्न प्रकार के से दुख भोगते हैं, जो वे पाप के फल होते हैं। भगवान के स्वामित्व को न मानकर प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना ये पाप की जड़ है। लेकिन जो प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग और द्वेष से प्रभावित नहीं होता और उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं, जो प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है,
वैदिक शास्त्रों के अनुसार चलते तो भगवान उसे अवश्य वो अपनाते हैं और इस तरह वो भगवत धाम जाने का, शाश्वत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। इस तरह से आपने हमें पहले श्लोक समझाया था माता जी। हो गया? जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ओके, ये जो है दूसरा श्लोक है ईशोपनिषद का। आई एम रियली सॉरी, उसमें पहला दिखा रहा है। तो दूसरे श्लोक में हम क्या जानने वाले हैं, तो हम एक जीवन में किस प्रकार से ईशावास्य होकर या भगवान के साथ कैसे हम जुड़ सकते हैं और भौतिक बंधनों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसके बारे में बताते हैं। यहाँ बताया गया है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतशः समाः एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो यहाँ पर बताते हैं नेक्स्ट इसके अनुवाद में, यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो यहाँ पर जो है क्या बताया गया है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, और यहाँ पर इवन इसमें बताया गया यदि मनुष्य इस प्रकार का कार्य करता हो, निरंतर करता हो। किस प्रकार का कार्य, तो जो कार्य पहले श्लोक में बताया गया है। पहले श्लोक में जो ईशावास्य होकर जो कार्य करने के बारे में बताया गया है कि कैसे हमें जो है भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करके और उन्हीं चीजों को जो है एक्सेप्ट करना चाहिए जो हमारे हिस्से में हो, जो भगवान हमें देते हो, ना कि हर वो चीज जो इस संसार में मौजूद हो। हर चीज को जो है भगवान ही कंट्रोल करते हैं, भगवान के द्वारा ही सब कुछ है, इसे जानकर हमें कार्य करना चाहिए, भगवत सेवा में लगना चाहिए। और यहाँ बताते हैं जिजी विषय तम समः, तो यहाँ बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो है सैकड़ों हजारों वर्ष तक जीने की आकांक्षा कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का कार्य जो है उन्हें कर्म के नियम से नहीं बांधेगा, क्योंकि वो लोग जो है दूसरों के प्रति पूर्ण रूप से क्या बोलते, अपने जीवन को दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे जो है जीते हैं। और साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को इस संसार में जो है क्या करना है, तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। तो ये मार्ग को प्राप्त करने से पहले ये कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम इस संसार में जब तक हैं तब तक इस संसार में दूसरे व्यक्तियों को भी प्रेरित करें और निरंतर जो है भगवत कार्य में सिद्ध रहे। हरे कृष्ण। नेक्स्ट स्लाइड में बस यहाँ जो है कर्म के 3 प्रकार के कर्मों की बात हो रही है। किसी को याद है 3 प्रकार के कर्म कौन से हैं जो भगवत गीता में बताए गए थे? जी माता जी। चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। मैं बीच क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछूंगी प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। कर्म, विकर्म और अकर्म, सकाम कर्म, विकर्म और अकर्म। ओके, करेक्ट आंसर्स राइट है। राइट, कर्म, अकर्म, विकर्म या सकाम कर्म, अकर्म और विकर्म। ओके, कर्म जो है किसी के निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार किए गए कार्य, जैसे कि प्रकट शास्त्रों से में वर्णित है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्य को कार्य समझकर करता है तो उसे कर्म कहते हैं। जीवन के निचले चरणों में कोई तुरंत भक्ति सेवा की गतिविधियों को नहीं अपना सकता है और न ही कोई फलदायी कार्य रोक सकता है। यानी यहाँ पर जो बताया गया है कि जब वो व्यक्ति इस संसार में पहली बार आया है या जो अपनी निचले चरणों में है अपने जीवन के, वो एक क्षण में ना ही भक्ति सेवा को अपना सकता है, ना ही एक क्षण में जो है फलदायी गतिविधियों को रोक सकता है या कर्म फल से मुक्त हो सकता है। ये दोनों जो है सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से संभव है।
तो जैसे यहाँ पर जो है कर्म की बात हो रही है, तो यहाँ इस श्लोक में कर्म किस प्रकार के कर्म की बात हो रही है? तो इस श्लोक में हमारे वर्णाश्रम धर्म में स्थित होकर हमारे जो कर्तव्यों को हम करते हैं, त्याग की भावना से उन कर्मों की बात हो रही है, जो हमें भगवत प्राप्ति करने में जो है मदद करेगी। अगर हम ये कर्म और अलग विलग रूप से, जो शास्त्र कथित नहीं है, उस रूप से नहीं करते हैं, तो इसके कारण जो है उसके क्या प्रभाव होंगे वो आगे श्लोक में जो है हमें समझना है। जैसे कर्म बंधन कैसे संभव होता है, इस चीज के बारे में आगे बताया गया है। जी माता जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या कर्म बंधन के बारे में बताते हैं और कहते हैं, जीव स्वभाव से जो है शाश्वत है, लेकिन भौतिक अस्तित्व में बंधन के कारण उसे अपने शरीर को बार बार बदलना पड़ता है। इस प्रक्रिया को आत्मा का देहांतरण या कर्म बंधन, किसी के काम को बंधन कहा जाता है। और परोपकारिता, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद और मानवतावाद जैसे विभिन्न वाद जो है कर्म बंधन के बहुत ही आकर्षक रूप है। लेकिन अगर कोई ऊपर रहना चाहता है तो उसे ईश्वर केंद्रित बनना चाहिए। तो परिवार का आदमी, परोपकारी, समाजवादी आदि बनने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर ये बताया गया है कि कर्म बंधन क्या है। जो भी कर्म हमें हमारे भौतिक अस्तित्व से बांध देते हैं, हमारे इस शरीर से बांध देते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से बांध देते हैं, वो सारे ही कर्म जो है कर्म बंधन के अंदर आते हैं। तो आत्मा को देहांतरण के प्रक्रिया में बांध देते हैं ये बंधन। इस आत्मा की मुक्ति की ओर या इस आत्मा को जो है भगवत प्राप्ति की ओर नहीं ले जाते हैं। ऐसे जो कर्म है वो कर्म बंधन कहलाते हैं। जैसे कि परोपकारिता हो, समाजवाद हो, साम्यवाद हो, राष्ट्रवाद हो, मानवता हो, ये सारे ही जो एक रूप है हमारे जीवन के कर्म के, ये सारे कर्म बंधन उत्पन्न करने वाले ही हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि इसका अर्थ ये नहीं कि ये सारे बुरे हैं, हमें छोड़ देने चाहिए, इनमें कोई बुराई नहीं है, परंतु हमारी पूरी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवत केंद्रित होकर करें, और जो कोई भी कर्म कर रहे हैं उसके फल को जो है त्याग दे। जब हम परोपकारिता कर रहे हैं, साम्यवाद कर रहे हैं, राष्ट्रवाद कर रहे हैं, ये सब जो है एक कर्तव्य के रूप से हम करते ही हैं। एक मानव जीवन में स्थित होकर पूर्ण रूप से कर्म से परित्याग करना भी संभव नहीं है, परंतु कर्म के फलों से हमें परित्याग करना होगा ताकि हम इस कर्म बंधन से मुक्त हो सके। तो आगे हम समझेंगे कि ये कर्म किस तरीके के हैं, किस प्रकार के हैं, और इससे हम समझ पाएंगे। श्री ईशोपनिषद और भगवत गीता की भावना के अनुसार परोपकारी गतिविधियां कर्म योग है। यानी हम जो भी कार्य करते हैं वो सारे ही सारे जो है कर्म योग के अंदर आते हैं। वो ईशोपनिषद के द्वारा भी यही ज्ञान दिया जाता है, साथ ही साथ भगवत गीता भी इसी चीज को सूचित करता है कि कर्म जो हम करते हैं वो बंधन उत्पन्न करने वाले होते हैं या कर्म योग है। और ये स्पेसिफिकली हमें ये जानना होगा कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो किस प्रकार से हमें योग में मदद करेगा, किस प्रकार से बंधन में बंधाएगा। जैसे योग यानी किसी चीज के साथ एसोसिएशन, ये दो प्रकार के एसोसिएशन हो सकते हैं, एक भगवान के प्रति, एक जो है इस भौतिक जगत के प्रति। अगर हमारे कर्म भगवान के प्रति हमारे जो है योग के प्रति हो, योग में सहायक हो, तो कर्म योग के रूप से भगवत प्राप्ति के लिए हम वो कर सकते हैं। वही अगर ये कर्म जो है हमें इस भौतिक जगत के साथ बांधते हो, इन भौतिक भावनाओं में बांधते हो, इन भौतिक गुणों में बांधते हो, तो उससे जो है हमें परित्याग करना चाहिए। तो यहाँ पर 3 प्रकार के कर्मों के बारे में वर्णन है। विकर्मी, कर्मियों के बारे में वर्णन है, जो ये कर्म करते हैं वो उनका कर्म है। विकर्मी, कर्मी और अकर्मी, या विकर्मी, सकाम कर्मी और अकर्मी, दोनों ही चीजें जो है एक्सेप्टेबल है। सबसे पहले अगर हम देखें विकर्मी यानी कोई व्यक्ति जो गलत कार्य करता है, जो वेदों का पालन नहीं करता है, अक्रमित होने का जोखिम है, यानी वो सही कर्म नहीं कर रहा है, गलती के रास्ते पर जा रहा है, निचली प्रजाति का है या बहुत ही नीचे के स्तर का है, जो
एक शिष्ट को नहीं जानता है, शिष्टाचार जैसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। लोभ में होकर जो है वो हमेशा हार की ओर या उसके जीवन में जो है नीचे की गति को प्राप्त करता है प्रभाव के कारण। और जीवन का उद्देश्य जो है उसके लिए एक शून्य है, वो जीवन का उद्देश्य जानता ही नहीं है, उसके लिए कंप्लीटली एक क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो विकर्मी माने जाते हैं, जो इनके कर्म होते हैं वो भी विकर्म होते हैं, यानी विकृत कर्म, गलत कर्म जो करते हैं वो विकर्मी। इसी प्रकार यह कर्मी है, यह सकाम कर्मी जो वेदों का पालन करते हैं, पवित्र स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा, देवताओं के शरीर प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, अंततः मर्त्य लोक में लौट के आ ही जाते हैं। तो ऐसे लोग जो है सकाम कर्मी या कर्मी कहते हैं, जो शास्त्रों में उल्लेखित चीजों को जो है जो कर्म है उन्हें करते हैं किसी इच्छा की, किसी चीज की इच्छा के साथ, तो वो कर्मी होंगे। नेक्स्ट आ गए अकर्मी, जो अध्यात्म। अकर्मियों को समझना जो है बहुत ही आसान है। जब हम अकर्मी बोलते हैं तो आम भाषा में अकर्मी जो है वो या तो आलसी व्यक्ति के लिए उपयोग होता है, या अकर्मी जो है गलत कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए उपयोग करते हैं मामूली भाषा में। परंतु संस्कृत में जो है अकर्मी या अकर्म जो है, हम एक सिंपल वर्ड से समझ सकते हैं अकर्म, यानी आध्यात्मिक कर्म। इस रूप से भी हम समझ सकते हैं अकर्म को। और ऐसे चीजें जो भगवान को आकर्षित करे, ऐसे कर्म अकर्म के रूप से समझ सकते हैं। तो अकर्मी जो है कृष्ण की भक्ति सेवा के मंच पर होते हैं, फलदायी गतिविधियों से बंधते नहीं है। इसका अर्थ ये है कि वो पुनर्जन्म, अगर वो बंधते भी हैं फलदायी गतिविधियों के साथ, तो वो पुनर्जन्म की इच्छा से बनते हैं ताकि वो भक्ति सेवा में स्थित हो सके। और यहाँ जो है पूर्ण रूप से इनकी जो इच्छा होती है वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से परे होकर भगवत प्राप्ति करने की इच्छा से जो कर्म करते हैं वो अकर्म में आता है, और वो सारे जो व्यक्ति अकर्म करते हैं उन्हें अकर्मी कहा जाता है। यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि एक कोई व्यक्ति जो है अपने कर्म को न करके उससे मुंह मोड़कर जो है, अपने कर्तव्य से अपने मुंह को मोड़कर वो कभी भी इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा, जिसका वर्णन भगवत गीता में बताया गया है। और ना ही वो व्यक्ति जो है नैष्कर्म या अकर्म की स्थिति को प्राप्त करेगा। ये जो है भगवत गीता के 3 अध्याय के 9 से 16 के श्लोक में बताया गया है इस बारे में, कि कभी भी वो व्यक्ति जो है इन सब चीजों से मुक्त नहीं हो पाएगा और हमेशा जो है बंधन में बंधा रहेगा। जस्ट बिकॉज कि वो कर्म करने के लिए रेडी नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कर्म से बिल्कुल ही मुक्त हो गया है या कर्म के बंधन से मुक्त हो गया है। वो उसकी भावना है न करने की, वो अलग है। परंतु जो चीजें करनी होंगी, कर्तव्य है उसका जो है निश्चित रूप से कार्य करना महत्वपूर्ण होता है, जिससे इस संसार में भी हमें जो है किसी न किसी रूप से, जब तक मृत्यु नहीं आए, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो, तब तक इसी संसार में रहना है। उस संसार में रहने के लिए भी जो है बिना कर्म किए रहना संभव नहीं है, और ये जो है कर्म हमारा कर्तव्य होता है। तो कर्म से मुक्ति जो है, अगर मैं कह दूं कि नहीं मैं कर्म नहीं करना चाहता, मैं अगर कोई व्यक्ति बैठा भी रहता है ऐसे बोलकर, तो वो बैठना भी एक कर्म ही है, जागना भी एक कर्म ही है, भगवान के बारे में सोचना भी एक कर्म ही है, और साथ ही साथ भगवान के लिए सेवा करना भी कर्म है। तो कोई भी व्यक्ति कर्तव्य किए बिना अपना अकर्मी या नैष्कर्म्य रूप जो है कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। नैष्कर्म्य रूप ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। हम अगर बोले तो सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति ही हमारा गोल होगा, और भगवत प्राप्ति के लिए ही हम कर्म करेंगे। तो इस रूप से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट माता जी। श्री ईशोपनिषद हमें अपनी शक्ति को ईशावास्य, यहाँ जो है शावस्य हो गया, ये ईशावास्य की भावना से लगाने का उपदेश देता है। इतने व्यस्त होने के कारण हम कई कई वर्षों तक जीने की इच्छा कर सकते हैं, अन्यथा लंबे जीवन का अपने आप में कोई मूल्य नहीं। इस लंबे जीवन का अगर कोई मूल्य है तो भगवत प्राप्ति के लिए एक मौका है, भगवान के प्रति हमारी सेवा का एक मौका है।
इस प्रकार से इस जीवन के मूल्य को समझकर हम आगे बढ़ सकते हैं। एक पेड़ सैकड़ों और सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन लंबे समय तक पेड़ों की तरह जीने या धोखनी की तरह सांस लेने या सुअर और कुत्तों की तरह बच्चे पैदा करने या ऊंट की तरह खाने का कोई मतलब नहीं है। यानी हम जिस प्रकार से कर्म के बंधन में बनते हैं उससे कोई जो है यूज नहीं होता है। तो इस रूप से हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन का एक महत्व है, उस जीवन के महत्व को समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारा जीवन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सालों साल जो है एक पेड़ बनकर रहना या जो धौंकनी है उसकी तरह बार बार सांस लेने की कोशिश या सुअर की तरह कुत्तों की तरह जो है बच्चे पैदा करना या एक ऊंट की तरह खाने के लिए हम जो है संसार में नहीं जन्मे हैं। यानी सिर्फ जैसे हम कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो रूल है उसे फॉलो करने के लिए हम इस संसार में नहीं आए हैं, न ही हमारे इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। हमारा जो गोल है, जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण मूल्यवान जो स्थिति है वो भगवत प्राप्ति है। उसी के लिए हम इस संसार में जन्मे हैं, तो उसी के प्रति हमारा कार्य भी होना चाहिए। जी नेक्स्ट स्लाइड माता जी। आई थिंक ये लास्ट है, तो इस श्लोक का जो है आपका क्वेश्चन भी होगा, कर्म अकर्म और विकर्म की परिभाषा लिखनी है और इनके बारे में समझाना है। तो ये आज का स्पेसिफिक क्लास था। अगर आप लोग को आज के क्लास के बेसिस पे कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, हैंड रेज कर ले जिनका भी प्रश्न है। नूपुर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। मेरा एक प्रश्न कर्म के ऊपर ही है जी, हरे कि जैसे हमें हरे बताया कृष्ण। जाता है कि जैसे हमारा जो भी कर्म जो हम करते हैं रोजमर्रा में या जो भी हम करते हैं वो सब हमारी आत्मा में जुड़ जाता है। चाहे अच्छा है चाहे बुरा है चाहे कैसा भी है, जो जितने भी हमारे कर्म होते हैं उनका सारा सार हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाता है। तो जी। इसका मतलब ये होता है जब हमारी आत्मा जब हमारे शरीर से निकल जाती है तो वो दूसरी योनि में जाती है, या तो वो मनुष्य की योनि में आती है या तो वो भक्ति भाव के अगर आत्मा होगी तो वो वैकुंठ जाएगी या भगवान के पास जाएगी। मैं एक सिंपल शब्दों में बता रही हूँ आपको। ओके। आध्यात्मिक शब्द थोड़े मुश्किल है मुझे तो हाँ नहीं, कोई नहीं, बताइए। तो एक चीज मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है कि जैसे पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े जो भी हैं उनकी तो आत्मा है लेकिन उनके तो कोई कर्म नहीं है, तो वो किस योनि में जाते हैं? वो उसी योनि में घूमते रहते हैं कि वो उनके पास उनके कर्म भी हमारे तरह नहीं है। रियलिटी जी है कि उनके भी कुछ कर्म हैं, परंतु उनके कर्म हमारे तरह नहीं है। अब देखिए, एक मच्छर आकर आपको काटता है तो अपने जीवन के लिए जो काट रहा है आपको वो भी उसका कर्म है, वो रक्त के लिए काट रहा है, तो उसकी जो स्थिति है वो भी ऑफ कोर्स और नीचे ही जाने वाली है। जो कर्म है वो वही नहीं है जो हम मनुष्य करते हैं। हर एक छोटी चीज जो है कर्म है। खाना खाना भी कर्म है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि हम किस प्रकार का खाना खाते हैं उससे हमारे त्रिगुणों पर भी प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ हमारे जीवन पे, हमारे आध्यात्मिक प्रगति पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसी प्रकार इस संसार में जो कोई भी योनियां हैं, जितनी भी जो 84 लाख योनि है, वो सारे के सारे इस कर्म के बंधन में आते ही हैं। इतना ही है कि हम कोई और कर्म करते हो और कोई कर्म करते हैं। जैसे कि हमारे सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे हमारे फैमिली में डिस्कशंस होते हैं, हमारी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़े होते हैं। हमें क्या पता कि उनके फैमिली में झगड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इवन इंसेक्ट्स हैव देयर ओन फैमिली। तो वी डोंट नो, मे बी बिकॉज कि हम परसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे हम उसे कंप्लीट जजमेंट नहीं दे सकते कि वो लोग किस योनि में जाएंगे। बट अगर हमें एक रेफरेंस के तौर
माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज बहुत लैग हो रही है। It is told in संहिता में, कुछ संहिता में ये बताया गया है कि धर्म निमित्त जो है वो स्वर्ग आदि देव होते हैं। हरे कृष्णा, मेरी आवाज, अभी मेरी आवाज आ रही है? जी माता हरे जी। कृष्णा, कैन यू हियर जी मी? माता जी। हरे कृष्णा, देयर इज सम नेटवर्क इश्यू हियर हरे यहाँ पर। कृष्ण माता जी, अभी आपकी आवाज ठीक आ रही है माता जी। ओके, कुछ नेटवर्क इश्यू है इसके कारण। तो यस, कुछ संहिताओं में ये बताया गया है कि जो धर्म निमित्त होता है, जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ धर्म कार्य में स्थित होता है, वो व्यक्ति ही देव योनि को प्राप्त करता है, स्वर्ग आदि उच्च लोकों को प्राप्त करता है। वही जो अधर्म निमित्त होता है वो नीचे की योनियां, जैसे पशु पक्षी की योनियों में जाता है। धर्म और अधर्म दोनों के प्रभाव जिस व्यक्ति में होते हैं, जो दोनों अधर्म भी किया होता है, धर्म भी करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है, माता जी आप ऐसा म्यूट हो व्यक्ति, गए। जी एक मिनट, हरे कृष्णा। तो ऐसा व्यक्ति होता है जो धर्म भी किया हुआ है और उसके पश्चाताप के रूप से वो धर्म कार्य के मार्ग पे आया है और धर्म कर रहा है, परंतु उसका जीवन पूर्ण नहीं हो पाया है, वो पूर्ण रूप से धर्म कार्य में स्थित नहीं हो पाया है, तो उसे एक और मौका रूप मनुष्य शरीर मिलता है। जी माता जी। माता जी एक और चीज पूछना था, जैसे आप बोल रहे हैं आजकल हम बहुत देखते हैं कि इतने कोई कोई जानवर ऐसे होते हैं जो कि जैसे मंदिरों में हाथी होते हैं, उनके कर्म अलग होते हैं। वो चीज वो जंगलों में जो करते हैं वो नहीं करते हैं। अब थोड़े दिन पहले एक हमें वीडियो दिखाया गया था कि एक बकरी भगवान के सामने नतमस्तक होके कर रही है। तो मतलब वो चीज बहुत कंफ्यूजिंग है कि वो उसका कर्म तो नहीं है, लेकिन वो क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब मैं नहीं समझ पाई, उसका कर्म तो नहीं है यानी वो उसका कर्तव्य नहीं है पर क्यों कर रहा है, ऐसे? हाँ, उसका कर्म तो अलग है, फिर वो इस चीज को कैसे, मतलब उसके पिछले जन्म का कुछ ऑफ कोर्स, उसके पूर्व जन्म के प्रभाव से, उसके पूर्व जन्म के कर्म फल रूप हम समझ सकते हैं। मतलब जैसे उसकी कि आत्मा में वो चीज है। हाँ, अब देखिए एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मनुष्य का ही अगर हम ले, तो मनुष्यों का कर्म क्या है? भगवत सेवा करना, भगवत प्राप्ति करना। बट हर एक मनुष्य वो तो नहीं कर रहा है ना। उसके जी पीछे का कारण क्या है? उसके पूर्व जन्म कृत कर्म और उसके कर्म के फल। उसी प्रकार हर एक योनि में स्थित होकर वो आत्मा किस प्रकार के कार्य करेगी, वो उसके पूर्व जन्म के कर्म फल रूप निर्धारित होता है। अगर आप देखें जैसे कि भरत महाराज की स्टोरी में, वो अपने सेकेंड जन्म में जो है वो हिरण का बच्चा ही बनते, हिरण बनते हैं। वो हिरण बनकर भी वो हिरण का कार्य नहीं करते। वो क्या करते, एक ऋषि मुनि के आश्रम में रहकर वहां जो है भगवत प्राप्ति के प्रति या अपने भक्ति में वो स्थित होते हैं। चाहे वो मतलब जप तप आदि ना कर पाए, एटलीस्ट भगवान के नाम का श्रवण तो वह कर सकते हैं ना उस जगह पर रहकर। तो इस प्रकार से वो उस जन्म में भी अपने प्रायश्चित रूप से वहीं पर स्थित होते हैं। उनके पास चॉइस था कि वो हिरण के योनि में चले गए तो अब हिरण की तरह कूद करे या पशु की योनि के जो कार्य है वो करे, परंतु उन्होंने चुना क्या, तो वो अलग। इसी प्रकार हर एक पशु के पीछे उसके पूर्व जन्मकृत कर्म के होते हैं, हर एक जीव के पीछे। तो उसके कर्म फल अनुसार उसे किस प्रकार की स्थिति मिलेगी उस पर डिपेंड करता है। जैसे मनुष्य भी, हर एक मनुष्य एक जैसा नहीं है, हर एक मनुष्य की सोच एक जैसी नहीं है, तो उसके पीछे भी कर्म फल है। तो हर एक पशु पक्षी के पीछे भी कर्म फल का प्रभाव है। जी माता जी। और माता जी अब जैसे हम तो ये सब धर्म सनातन धर्म वगैरह सब मानते हैं, और दूसरे देशों में भारत के बाहर भी जो लोग रहते हैं वो तो ये सब चीज नहीं मानते हैं। उनके बारे में कैसे, उनका कर्म कैसे माना जाएगा फिर? एवरीथिंग कम्स इन द सेम एस्पेक्ट माता जी। हर एक जो स्पेसिफिकली अगर आपको याद है तो हम लोगों ने जो गीता महात्म्य में पढ़ा था
हर एक चीज का जो एंड है वो यहाँ स्टार्ट होता है। हम क्या फॉलो करते हैं दैट इज समथिंग वी हैव मेड इट, करेक्ट। ये धर्म सब जो है वो हम लोगों ने क्रिएट किए हैं। ओरिजिनली सब कुछ जो है फाइनल आउट जो मर्जिंग है वो एक ही क्रिएटर के पास है। इवन दो अगर हम नाम नहीं लेते हैं किसी भी भगवान रूपी, फिर भी एक फाइनल ऐसा कोई है तो सही ना जिसने इस संसार को क्रिएट किया है, जिसके अंदर ये संसार कंप्लीटली, जिसके कारण प्रलय को स्थित होगा। तो एवरीथिंग सीम सेम, बट रियलिटी ये है कि इट डिपेंड्स कि मतलब हम लोग जो त्रिगुण के प्रभाव से कई सारे धर्म में बच चुके हैं, कई सारे अलग अलग सोच को एक्सेप्ट करते हैं, बट ये त्रिगुण के ही प्रभाव के कारण है। बट रियलिटी इज फाइनल एंड इज वन। तो हम जिस भी योनि में रहकर जिस भी तरीके से कार्य करते हैं वो सारे हमारे कर्म के प्रभाव से ही होते हैं। जी माता जी। और जो नास्तिक होते हैं वो भी अपने कर्म के प्रभाव से ही होते हैं। हर एक व्यक्ति इस संसार में जो करता है, वो नास्तिक रूप से हो आस्तिक रूप से हो, हर एक चीज उसके पूर्व जन्म के कर्म के रूप में ही। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। विकास प्रभु जी अपने को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा विकास प्रभु जी, अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। जी माता, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। कर्म की 3 श्रेणी बताई है, विकर्मा, कर्मा और अकर्मा। तो उसमें विकर्मा तो आपने बताया जो विकृत कर्म कर रहे हैं हम, जो मतलब जो योग्य नहीं है, शास्त्र के वेद सम्मत नहीं है, वो कर्म हो गए, और वो करेंगे तो हमारी अधोगति होगी। और आपने बताया वो कर्म जो भले ही हम शास्त्र सम्मत हैं, वेद सम्मत हैं, लेकिन वो भी हमें बंधन में बांधते तो हैं। मतलब वो फल की इच्छा से करते हैं हम ये कर्म। उससे हमें भले ऊपर की योनियां मिल रही हैं या हमें स्वर्गलोक मिल रहा है, लेकिन वापस से मृत्यु लोक में आना पड़ रहा है। तो कर्म को हम किस तरह से देखें? मतलब आपने बताया वो कर आध्यात्मिक कर्म या जो आकर्षित करते हैं, भक्ति सेवा, तो वो कर्म करेंगे तो फिर हमें वापस नहीं आना पड़ेगा मृत्यु लोक में। मतलब ये जो बंधन बनता है वो बंधन नहीं बनेगा, ऐसा कहना चाह रहे? यस। जो अकर्म है आध्यात्मिक कर्म, जैसे हम भक्ति सेवा में जिस तरीके से स्थित होते हैं, ये सारे कर्म हमें वापस से जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं लाएंगे। बट इट डिपेंड्स कि ऐसा नहीं है कि एक दिन मैंने भगवत सेवा कर ली, या कोई व्यक्ति बोले कि कल मेरी मृत्यु है, मैं आज भगवत सेवा कर लेता हूँ, कल फिर जैसे कि ये भगवत सेवा मेरे अकर्म में आ गई तो मुझे वापस से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये सारे कर्म फल, हम अकर्म करे, विकर्म करे, सकाम कर्म करे, कोई भी कर्म करे, ये सबके फल जो है हमारे खाते में होते हैं। इन फलों के प्रभाव से हमारा नेक्स्ट जन्म निर्धारित होगा कि हम आगे बढ़ेंगे, जन्म मृत्यु के चक्र में रहेंगे, और या जन्म मृत्यु के चक्र में किस स्थिति पे रहेंगे। ये सारे उस फल के प्रभाव से ही होगा। मतलब मैं ऐसा समझूं कि जो अकर्म वो होगा जब कृष्ण भावना भावित होकर करते हैं, कृष्ण भाव का करेक्ट, कर्म हमारे अकर्म कर्म हो गए ना। मतलब वो बंधन में नहीं बांधेंगे फिर वो जो कर्म वो बंधन में नहीं बांधेंगे। तो वही कर्म करने चाहिए। मतलब इस तरह से तो अच्छे कर्म करो तो वो भी बंधन तो है ही हमारा, मतलब वापस फिर आ रहे हैं। हाँ, जैसे कि सकाम कर्म में आप समझे परोपकार करे, साम्यवाद करे, कुछ भी करे, बट फाइनल एंटिटी आप उसके पीछे जो है कर्म कर रहे हैं, उसका लक्ष्य जो है भगवत प्राप्ति नहीं है। तो एनीथिंग वेयर द गोल इज नॉट भगवत प्राप्ति, वो आप इसमें कंसिडर नहीं कर सकते। अभी सही कहा आपने माता जी। हरे कृष्ण। अनीता माता जी अपने को अनम्यूट करें। अनीता माता जी। हरे कृष्णा। अनीता सिन्हा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, जो आपने क्वेश्चन दिया है वो उसका आंसर लिखना किसमें है? गूगल फॉर्म आपको शेयर कर दिया जाएगा, फर्स्ट और सेकंड ईशोपनिषद के श्लोक का, उसमें आपको जो है आंसर करना होगा। जी जी। और इसके पहले भी आपने 3 क्वेश्चन दिए थे, उसके भी आंसर? हाँ, दोनों ही आज मिलेगा आपको जी। आज नहीं, मैं भी कल आपको प्रोवाइड करूंगी। जी जी। और एक बार जो मंत्र आपने आज प्रैक्टिस के लिए दिया है वो एक बार बुलवा दीजिए। ओके, हम सारे क्वेश्चंस हो जाए उसके बाद एक बार बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी अपने को अनम्यूट करें। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। माता जी, अभी जैसे आप भक्ति में रत है और आप पुण्यवान है, अगर मैं आपको छू लेती हूँ या मतलब आपको फॉलो करती हूँ या आपके स्टेप्स में जाती हूँ और मतलब अनुसरण करती हूँ या क्या अनुकरण या अनुसरण करती हूँ, तो ओके। फिर क्या मतलब मेरा क्या कर्म कहलाएगा? अकर्म मतलब क्या कहलाएगा? आप मेरे किस कर्म को फॉलो करते हैं उस पे डिपेंड करता है। अब देखिए जैसे कि हाँ अभी आप आध्यात्मिक स्तर पे ऊंचे हैं, बराबर। अभी मैं ओके चाहती हूँ कि मैं भी मेरा लक्ष्य बनाती हूँ कि मुझे भी ऊपर ओके चढ़ना है, इस सीढ़ी पर हम्म चढ़ना है, तो मैं हम्म आपको फॉलो करती हूँ, हम्म तो फिर वो क्या कहलाएगा? भक्तों की संगति में आता है, पर आपके उस चीज को करने के पीछे लक्ष्य अगर भगवत प्राप्ति है तो ऑफ कोर्स वो अकर्म में आएगा आपको। अच्छा, सही है। जी ओके। और जैसे मैं आपको छूती हूँ, मतलब जैसे अभी आपको टच करती हूँ, मगर तो आपका पुण्य मुझ में कुछ आता है, ऐसा कुछ होता है? आई एम जस्ट ऐसा तो आस्किंग। मुझे आइडिया नहीं है ऐसा बिकॉज कुछ नहीं होता है ना, मतलब आई सभी कहते हैं, डोंट। जैसे गीता में भी शायद ऐसे लिखा हुआ है कि आप जैसे बहुत पुण्यवान लोग होते हैं उनको फॉलो करें या उनका अनुसरण करें या फिर उनको छू भी लेते हैं। जैसे कि गीता के महात्म्य में कई जगह पे है कि पंडित जी बहुत सारी पूजा करते हैं और उसमें पक्षी गिर जाते हैं, तो फिर उनका तुरंत उनको मोक्ष मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे वो महात्म्य। सैक्रिफाइसेस में जो गीता में बताया गया है आपको, वो जो है इसमें आता है जहाँ यज्ञ की बात होती है, जहाँ यज्ञ में जो पशु पक्षियों की बलि दी जाती है, वो कलयुग की बात नहीं है, सत्ययुग में जब यज्ञ में पशु पक्षियों की बलि दी जाती बलि थी। दी जाती है, हाँ। हाँ तो वो जो है उसके वहां पर जो है मुक्ति मिल जाती थी या भगवत प्राप्ति हो जाती थी। तो इस प्रकार से जो है वो सत्ययुग की बात है। अभी कलयुग में तो आई डोंट नो। एंड रियली ग्रेट भक्तों की संगति प्राप्त होना या भक्तों के साथ रहने का मौका मिलना एंड ऑल, उसमें अपना ही एक बेनिफिट होता है। बट आई डोंट नो कि मुझे छूने से तो पक्का नहीं होगा। आई विल गिव ऐसा यू नहीं है ना दिस कुछ? एश्योरेंस। नहीं, ऐसे मतलब गीता के महात्म्य है ना मैडम, माता जी, जो गीता प्रेस की गीता है उसमें हर चैप्टर के पीछे गीता का महात्म्य दिया हुआ है, तो उनमें जी सब में ऐसे बहुत सारी कहानियां दी हुई है। तो मैंने कहा कि ऐसा होता है क्या, मतलब आई जस्ट वांटेड टू नो। it's ओके। like touching a person is difficult, but following the footsteps of a really good devotee, yes, it will help you in going forward. अच्छा, हरे कृष्ण। Hare Krishna. अर्जुन वर्मा जी अपने ऊपर म्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna. माता जी, आप अभी इसमें बताया गया है कि जैसे आपने एक उदाहरण दिया है उसमें से है ईशोपनिषद से कि एक पेड़ जो है वो सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है, लेकिन लंबे समय तक पेड़ों का इस तरह से जीने या धोखने की तरह सांस लेने से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये है माता जी की, जैसे पेड़ है, जैसे मान लिया आम का पेड़ लेते हैं तो आम से तो फल मिलता है, लोग खाते हैं उसको, तो इसका तो पुण्य उसको मिलेगा जरूर। पुण्य मिलेगा प्रभु, भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं खुलेगा। जी जी, लेकिन उसका जीवन पुण्य तो से व्यर्थ नहीं जाएगा ना। वापस जन्म मृत्यु के चक्र में ही आना है ना उसको, फिर भी जी उस व्यर्थ नहीं गया तो भी वो बंधा ही रहा ना, उसकी मुक्ति तो नहीं मिल गई, आध्यात्मिक प्रगति में उसे कोई सहायक नहीं हुआ ये। जी जी, तो तो लेकिन हम जब बात करते हैं व्यर्थ रहना यानी आध्यात्मिक प्रगति न करना। जी माता जी। अगर कोई व्यक्ति जिस भी प्रकार से रह रहा है उसके पीछे ऑफ कोर्स एक पर्पस है। ठीक है, हर एक पेड़ फल देता है वो हम खा सके, उसका कोई उपयोग हो ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। अब जैसे देखिए एक सिंपल तरीके से कौन सा नहीं, कैक्टस है, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट इन हिंदी, जिसके ऊपर कांटे होते हैं ना पूरे, जो रेगिस्तान में होता है कैक्टस। कैक्टस तो कैक्टस, होते हैं जी। हाँ, कैक्टस जो है उसका महत्व क्या है? कैक्टस में भी कई कैक्टस होते हैं जिसमें फूल होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होता है उसमें। ऑर्नामेंटल होता है, दैट इज डिफरेंट, बट जी व्हाट पर्पस इट इज इट सर्विंग? किसी को क्या मदद कर रहा है वो?
अगर देखा जाए माता जी तो कुछ ना कुछ प्लांट्स में तो जैसे कोई अल्कलॉइड्स है, कोई मेडिसिनल प्लांट्स है, तो उसका यूज तो होता ही है। हाँ, बट कैक्टस से देखिए स्पेसिफिकली ऐसा कोई क्या बोलते हैं, जितना तक मुझे आइडिया है एज पर शास्त्रों में जो है, कैक्टस का कोई भी मतलब यूज बताया नहीं गया है। शास्त्र कथित नहीं है, और हो सके उसके फ्रूट्स आए तो उसका कोई मतलब रियल इम्पोर्टेंस हो कई सारे चीजों में, बट वो सारे एक्सट्रैक्ट रूप से हम निकालते हैं उससे, तब जाके वो होता है। बट ऐसे कई सारे कैक्टस है जो यूज में ही नहीं आते, ऐसे कैसे पड़े रहते हैं, फाइनली वन डे दे जस्ट डाई, द प्लांट डजंट लिव एनीमोर, द पर्पस ऑफ इट इज नॉट सर्व। जैसे घर में ही अगर समझिए, कई सारे लोग ऑर्नामेंटल रूप से कैक्टस रखते हैं, उस कैक्टस का फाइनल आउटकम क्या होता है? इट जस्ट स्टेज देयर, इट नीदर गिव्स देम एनी फ्रूट, उसके फ्रूट को कोई निकाल के ना खाते हैं, वो फ्लावर्स है उसी इसमें ऑर्नामेंटल रूप से रहते हैं, फाइनली दे इवन डाई। तो उसके पीछे जो है इतना कोई रिजल्ट नहीं है, तो इसलिए ये बताया गया है। या अगर ऐसे देखें तो इवन जो बेलो होता है, जो हमें चूल्हा जलाने में मदद करता है, तो उसके लिए मैं भी बोलूंगी कि चूल्हा जलाने में उसने बहुत मदद की। जी जी माता जी। बट ये सारे कर्म के फल है, इससे जो है आध्यात्मिक प्रगति में कोई महत्व नहीं है। आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते ये सारे जीव। जी 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 माता तो जी। दैट इज द रीजन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पूनम पूनम माता माता जी। जी अपने को अनम्यूट करें। पूनम माता जी। हरे कृष्ण। हरे माता जी, कृष्ण। माता जी मैंने अभी तक ना कोई भी जो असाइनमेंट आते हैं उनके आंसर नहीं मैंने अभी तक दिए, क्योंकि मुझे गूगल शीट पे ना पेस्ट नहीं करने आ रहे। उसकी पीडीएफ तो है, तो मैं कैसे आंसर सेंड करूं? आप एक काम कीजिए, जो आपके पास पीडीएफ है बना हुआ, आई थिंक आप किसी एडमिन से जी कांटेक्ट कर नंबर दे दीजिए आप, मैं उन पे वहाँ पे भेज देती हूँ। नहीं, आप एक क्या काम कीजिए, आई लेट यू नो, आई थिंक एडमिन्स आपको हेल्प कर सकते हैं कि कैसे करना है, आपको सिखा सकते हैं कॉपी पेस्ट करना। फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे मेल पे शेयर कर दीजिए। माता जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पूनम माता जी को प्रॉब्लम आ रही है गूगल्स में, तो शी कैन कॉन्टेक्ट मी। जी प्रभु जी नंबर दे दीजिए। पूनम माता जी मेरा नंबर तो वैसे रहता ही है, फिर भी नोट कर लीजिए 987। प्रभु जी चैट में डाल दीजिए कॉपी पेस्ट। ठीक है ठीक, ओके ओके डन। ओके माता जी आपके पास टाइम है? एक प्रश्न मेरा थोड़ा सा मुश्किल सा है, पता नहीं, मुझसे पूछा था, हमारे पड़ोस में ही है, क्या मैं जी पूछ सकती हूँ? बताइए। जी बताइए। I'll try to answer. माता जी वो हमारे यहाँ पड़ोस में क्या हुआ कि एक आदमी था, उसने, आप कमेटी जानते हैं जिसमें पैसे डालते हैं, पूरे साल भर पैसे डालते हैं, फिर जिसकी कमेटी उठती है तो वो पैसे जो है वो उसको रिटर्न कर दिए जाते हैं जितने महीने के होते हैं। तो उसने कई हजार तो नहीं, कई लाखों करोड़ों की कमेटियां उठा ली, और उसमें माताजी उसने क्या करा कि फ्लैट वगैरह, प्लॉट वगैरह, घर का कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये सब काम करे, बच्चों को घुमाना फिराना, सब इंजॉयमेंट किया। और जब वो साल पूरा हो गया तो जो कर्जदार थे वो उनसे जो है अपना पैसा मांगने के लिए आए कि भाई हमने कमेटी के पैसे दिए थे और हमें उसको पैसे जो है वो रिटर्न करो। वो रोज हर साल भर 1.5 साल तक बहाने पर आता रहा, और अंत में आके क्या करा, उसने सुसाइड कर लिया। तो माताजी बाद में वो लिख कर गया लेटर पे कि मैं ये सारी प्रॉपर्टी जो है, मेरी जगह जगह जो भी प्रॉपर्टी है वो सब कुछ बता कर गए वो। और माताजी मेरा प्रश्न ये है, और मेरे से किसी ने पूछा भी कि आप गीता पढ़ते हो तो बताइए कि वो जो प्रॉपर्टी वो छोड़ के गया, पाप की कमाई जो लोगों से उसने लिया, तो वो तो खुद तो पाप की कमाई के कर्म बंधन में फंसा ही, साथ में वो बच्चों को और अपनी वाइफ को जो सब प्रॉपर्टी छोड़ के गया, तो वो भी कर्म बंधन में बंधेंगे। तो ये क्या कैसा है, मतलब कि वो तो पाप का भागी था ही, साथ में वो बच्चों के लिए भी, वो बच्चों को तो इनोसेंट थे ना, उनको तो पता ही नहीं था, छोटे छोटे बच्चों को
उनके पापा हमें आज घुमा रहे हैं, सब चीजें खिला रहे हैं, तो कहाँ से ला ला के कर रहे हैं। वो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चला गया। और मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये कर्म फिर हमें कहाँ किसको लगेगा? एक तो माता जी, हर एक जो हम कर्म करते हैं उसमें कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी रूप से भागीदारी होता ही है। और इसमें जो मेजर भागीदार वो व्यक्ति है जिसने वो गलत कर्म किया है। बट जो उस पे भोगते हैं, हाँ, उनका एक थोड़ा बहुत भोग होता है उसमें, उसके कारण उनके ऊपर भी वो कर्म का प्रभाव होता है। मे बी वो लोग उसे भोग रहे थे या उस स्टेटस में उस क्या बोलते हैं, जाल में फंसे इसलिए बिकॉज़ उनके पूर्व कर्म ऐसे थे कि दे हैव टू सफर सच थिंग्स। अब देखिए कि अ, एक व्यक्ति, एक एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो एक व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत अच्छा तरीके से रहता है और उसकी एक समझिए वेरी यंग एज में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके पीछे हम किस चीज़ को दोष देते हैं? वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, पूरे पूर्ण रूप से भक्ति में स्थित था, पर उसके पीछे हम दोष क्या देते हैं? उसके मे बी पूर्व कर्म ऐसे होंगे। तो इसी प्रकार से अगर कोई किसी चीज़ को सफ़र कर रहा है या इवन अगर कोई व्यक्ति निर्धन रूप से सफ़र कर रहा है, तो ये क्लियरली बताया गया है कि जो हमारे इस जन्म के कर्म हैं, वो हमें नेक्स्ट जन्म में प्रभाव देंगे और हमारे नेक्स्ट जन्म के जो कर्म होंगे, वो उसके नेक्स्ट जन्म में प्रभाव देंगे। तो अब ये बच्चे जो हैं, वो उस चीज़ के ऊपर भोग रहे थे बिना जाने। अगर जब भी उन्हें पता चलेगा कि ये किस चीज़ की कमाई है, उसे जानकर अगर वो भोगते हैं तो उनकी गलती बहुत ज़्यादा होगी। न जाने वो भोग रहे हैं, मे बी अगर भगवान की कृपा हो तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। दे वोंट हैव टू सफर एट ऑल। वो उनके कर्म में आएँगे ही नहीं। भगवान उन्हें जो है उस कर्म से बिल्कुल ही मुक्त कर दे। बट अगर वो इस चीज़ को जानने के बावजूद उसके साथ बंधे रहते हैं, तो वो अपने कर्म को दुगना-चौगुना कर रहे हैं, गलत कर्म को। और तो माताजी, जब वो सुसाइड नोट लिख कर गए हैं, तो उसके बाद उनको पता चला है, और जब उनके कुछ टाइम बाद उनके कर्जदार आके जब पैसा माँगने लग गए, तब पता चल रहा है उनको, उनकी फैमिली को, बच्चों को और रिलेटिव्स को कि वो क्या काम करके गए हैं। मतलब इतने हुँ। टाइम से वो भ्रम में थे कि हमारे जो मेरा पति, मेरे बच्चों को लगता था हमारा पिता जो इतना अच्छी तरीके से हमें खिला रहा है, पिला रहा है, उनको अब पता चल रहा है। तो पहले तो खुश हो गए, चलो हाँ जी, हमारे यहाँ इतने प्लॉट है, इतने फ्लैट है, ये है, वो है, इतना पैसा है, बैंक बैलेंस भर के गए हैं। लेकिन उनको अब पता चल रहा है, ये चीज़ नहीं लिखी कि मैंने कितनों-कितनों से पैसा ले लेके मैंने ऐसे काम कराए हैं। तो फिर वो बच्चों को माताजी जब बड़े होंगे तो क्या उन पे प्रभाव पड़ेगा? वो कैसे उस, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है, कोई भी उसको वो नहीं करता है। जो मिल गया तो मिल गया। वो आज की तो आप जानते हैं कलयुग का प्रभाव कि वो मुझे नहीं दैट्स ट्रू। लगता कि वो बच्चे उसको नहीं भोगेंगे। नहीं, दैट्स व्हाट, कली के प्रभाव के कारण अगर वो बच्चे भोगते हैं तो ऑफ कोर्स वो अपने कर्म को मतलब क्या बोलते हैं, मार्ग दे रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए कि नहीं, इट्स लाइक आ बैल मुझे मार। मैं जानता हूँ कि बैल अब मुझे मारेगा, फिर भी मैं जाके उसके सामने खड़ी हो जाऊं, तो उस तरीके का ही हो गया। हर एक चीज से बाहर निकलने के लिए एक मार्ग जरूर होता है। अगर भगवान ने एक प्रश्न दिया है तो उसके पीछे एक उत्तर भी होता है। साथ ही साथ अगर भगवान ने हमें कोई मुश्किल दिया है, कोई दरवाजा बंद किया है तो दूसरा खोलेंगे भी खोलेंगे। तो उस चीज की और अगर कोई व्यक्ति ध्यान नहीं देता, इट्स हिज ओन मिस्टेक। त्रिगुण के प्रभाव में बंधा हुआ उसका बंधन है। तो इट्स लाइक हम कुछ नहीं कर सकते, वो उनके कर्म के हिसाब से, इफ दे अंडरस्टैंड कम आउट ऑफ इट रियली गुड, नहीं है तो आप हो, हम हैं, बस। और जो सफ़र कर रहे हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उसके सफ़रिंग्स के पीछे के कारण भी ये बनते हैं ना उसके बाद, कि नहीं इन्हें पता है कि क्या हुआ है, इतने दिन तो नहीं पता था चलो, अब पता है फिर भी हमारे पैसे लौटाने के लिए लोग रेडी नहीं है करके, वो जो हाई लगती है, वो भी इन्हीं के ऊपर प्रभाव करने वाला है। जी माताजी। इनका इंडिविजुअल कर्म हो जाएगा फिर तो। जी माताजी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ओके, आई थिंक हम वापस से श्लोक आई थिंक 2-3 बार बोल के उसके बाद
आगे बढ़ते हैं। ईशावस्यमिदं सर्वं। हरे कृष्णा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चिन् जगत्यां जगत् यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ईशावस्यमिदं सर्वं इदं सर्वं यत्किञ्चिन् जगत्यां जगत् यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ईशावस्यमिदं सर्वं इदं सर्वं ईशावास्यमिदं सर्वं ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ओके, आई थिंक यहाँ हम हमारा आज का क्लास कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीक फिर हम मिलेंगे। कोशिश कीजिए कि जो ईश स्तुति है उसे कंठस्थ कर सके आप लोग, और इस श्लोक को जो है अच्छे से पढ़ सकें। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी, प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी।